हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर और आज हम लोग देखेंगे दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत झारखंड जीके से रिलेटेड झारखंड मिसलेनियस का टॉपिक। ये टॉपिक जो है ना आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना। तो जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमसे जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। है ना। देखिए, जिन जहाँ दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड हमारी बहुत सारी क्लास हो चुकी है, तो जिन्हें भी पिछला क्लास हमारा देखना हो, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में। ठीक है, वहाँ पे सारे के सारे वीडियो एक जगह, ठीक है, कंपाइल किए गए हैं। तो आप जाके आसानी से, ठीक है, आप हमारे पिछला वीडियो देख सकते हैं। है ना। देखिए, ये जो टॉपिक है ना बहुत इम्पोर्टेंट है और सिर्फ आपके चौकीदार भर्ती एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, तो उन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हुए। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। जिस माध्यम से हो सके उस माध्यम से शेयर कीजिए। है ना। फेसबुक हो जाए, आपका टेलीग्राम हो गया, आपका व्हाट्सअप हो गया, कोई ग्रुप हो गया, जैसे हो सके वैसे शेयर कीजिए आप। है ना। आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट झारखंड विविध के बारे में। है ना। देखिए, हमारे ये जो दुमका जीके की जो क्लास है वो समाप्त हो गई है। ठीक है, स्टार्टिंग की जो क्लासेस है, फिर क्लास आएगी इसके बाद। जैसे झारखंड जीके समाप्त होता है, फिर हम, ठीक है, चलेंगे इंडियन जीके पे। देखिए, आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, झारखंड में प्रथम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? झारखंड में प्रथम की। और झारखंड में प्रथम कौन है? ठीक है, तो देखते हैं। जो भी बात होगी झारखंड में प्रथम की बात होगी। राज्यपाल कौन है झारखंड के प्रथम राज्यपाल? क्या हो जाएंगे? प्रभात कुमार जी। ठीक है, अगर सीएम की बात करेंगे तो बाबूलाल मरांडी जी सीएम हो जाएंगे। है ना। हमने पिछली क्लास में झारखंड निर्माण आंदोलन जो है उसके बारे में देखा, अच्छे से स्टडी किया। तो आज देख रहे हैं झारखंड में प्रथम के बारे में। ठीक है, और झारखंड का जो मिसलेनियस है उसके बारे में। अगर निर्दलीय मुख्यमंत्री की बात करेंगे झारखंड का प्रथम, तो मधु कोड़ा जी हो जाएंगे आपके। है ना। आप कितने लोगों ने मधु कोड़ा का कार्यकाल को देखा है? कितने लोगों को मधु कोड़ा का यह कार्यकाल याद है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइएगा। है ना। इसे क्या बोले, नहीं मैं कुछ मतलब राजनीति पे कोई मैं विवादित टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। है ना। बाकी आप लोग मधु कोड़ा से परिचित होंगे कि झारखंड का एकमात्र ऐसा सीएम था जिसकी सरकार को घोटालों का सरकार कहा जाता था। इतने घोटाले हुए इस सरकार में, हमें लगता है कि घोटाला करने के लिए सरकार बनाया गया था। है ना। क्या बोले, एकदम अभी हालात जस के तस ही हैं। ठीक है, सुधरे कुछ वैसे नहीं है झारखंड के। जितने नेता आते हैं सब भ्रष्टाचार के केस में कहीं न कहीं। है ना। हटवार का यानी हवा तो खा के ही आते हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष की बात करते हैं हम लोग, तो इंदर सिंह नामधारी जी हो जाएँगे आपके। ठीक है? आइए अगला है प्रोटेम स्पीकर। झारखंड के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे वो कौन थे? विशेश्वर खान जी थे। है ना। कौन थे? विशेश्वर खान जी थे। अगर आगे बात करते हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष की, तो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष थे यानी, ठीक है, कुछ भी बात कर रहे हैं तो झारखंड में प्रथम की बात कर रहे हैं हम लोग। कौन थे? बागुन सुमरे जी हो जाएंगे प्रथम विधानसभा आपके उपाध्यक्ष। वहीं विपक्ष के नेता की बात करेंगे हम लोग तो स्टीफन मरांडी जी हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे हम लोग तो विनोद कुमार गुप्ता जी हो जाएंगे। महाधिवक्ता कौन थे? तो मंगलमय बनर्जी थे। कुछ भी बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? झारखंड में प्रथम। जैसे महाधिवक्ता के बारे में बात की तो प्रथम झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? क्या हो जाएगा? मंगलमय बनर्जी। समझे। देखिए, नोट डाउन करते रहिएगा आप लोग। है ना। देखिए, नोट्स, कोई भी एग्जाम की जब तैयारी करते हो ना उसके लिए नोट्स का होना बहुत जरूरी है। नोट्स कहाँ से होंगे? देखिए, इतना सीक्वेंस वाइज में, इतना डिटेल के साथ आपको यूट्यूब में कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है। हर कोई पेड कोर्स आजकल लगा देते हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, जन कल्याण करना है। ठीक है। आप लोगों को शिक्षा, फ्री शिक्षा मुहैया कराना। है ना। इन फ्यूचर अगर कोई ऐप या बनाऊँगा अपना, जो कि बहुत जल्द मैं प्रयास कर रहा हूँ, वहाँ पे देखिएगा एकदम मिनिमम फ़ी रहेगी मेरी, एकदम मिनिमम। ठीक है? जितना कि जैसे कि गरीब से गरीब बच्चे भी, ठीक है, उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सके। है ना? आइए आगे बात करते हैं पुलिस महानिदेशक की। तो जो झारखंड के पहले पुलिस महानिदेशक थे, उसका नाम था शिवाजी महानकैरी। अगर लोकायुक्त की बात करेंगे तो कौन थे? लक्ष्मण उरांव जी थे। अगर मुख्य सचिव की बात करेंगे तो विजय शंकर दुबे जी थे। देखिए, आप लोग ना एक काम कीजिएगा,
ठीक है? तो कुछ काम आप लोगों को करना पड़ेगा। जब यहाँ पे प्रथम पढ़ ही रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे जिस कॉपी में नोट्स बनाइएगा, आप यहाँ पे एक और कॉलम बना लीजिएगा, वहाँ पे लिख दीजिएगा वर्तमान। क्या लिख दीजिएगा? वर्तमान, ठीक है? और वर्तमान में कौन-कौन है, आप लोग फटाफट इसको लिखते चलिएगा, ठीक है? जैसे कि राज्यपाल की बात करेंगे, अभी कौन है? संतोष गंगवार जी हैं। सीएम की बात करेंगे, हेमंत सोरेन, ठीक है? माने जिसका वर्तमान हो सकता है, विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो जी। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? स्टीफन मरांडी जी। विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? माने कौन है अभी? तो जितने भी सारी चीज़ें हैं, उसको आप लोग यहाँ पे वर्तमान में लिख लीजिएगा। साथ ही साथ लिख लीजिएगा, सही रहेगा, है ना? चलिए, आइए आगे बात करते हैं। आगे जब बात करेंगे, तो अगला है कि परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? अल्बर्ट एक्का थे। वहीं अशोक चक्र से सम्मानित की बात करेंगे, तो रणधीर वर्मा जी है, ठीक है? और भारत क्रिकेट टीम के कप्तान की बात करेंगे हम लोग, तो कौन हो जाएँगे? एमएस धोनी जी। हमने कल एमएस धोनी के बारे में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया, ठीक है? एमएस धोनी जो है झारखंड की आन, झारखंड की मान, झारखंड की शान है ना? गैर आदिवासी मुख्यमंत्री की बात करेंगे, पहला झारखंड का तो आपका रघुवर दास जी हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? रघुवर दास। अरे कितने बच्चे हैं जो रघुवर दास के कार्यकाल को देखे हैं, है ना? देखे तो सभी होंगे, है ना? किन्हें याद है? ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करेंगे झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो फटिक चंद्र हेम्ब्रम। देखिए वर्तमान में ना झारखंड लोक सेवा आयोग की कोई भी अध्यक्ष नहीं है। ठीक है? अभी 11 से 13th जेपीएससी का जो फॉर्म है, ठीक है? आपने उसका मेंस ले लिया है झारखंड सरकार ने। हम भी लिखे हैं मेंस उनका, ठीक है? तो इनका अध्यक्ष की नियुक्ति के चलते रिजल्ट अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है और आज से पेंडिंग में नहीं पड़ा है, 6 महीना से पेंडिंग में पड़ा है। क्या सरकार बार-बार कहती है कि हमें कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है, योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है। आप लोग बताइए ज जिस झारखंड की आबादी 3 करोड़ 29 लाख के आस-पास है, वहाँ पे क्या एक योग्य व्यक्ति नहीं है जो जेपीएससी के अध्यक्ष की कुर्सी सँभाल ले, है ना? तो मुझे तो लगता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, जिस कारण से इतना डिले किया जा रहा है ना? मैं सरकार से ये माँग करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि जल्द से जल्द जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए और जो जितने भी रिजल्ट पेंडिंग हैं, उसको क्लियर किया जाए, है ना? चलिए आइए, आगे बात करते हैं विश्वविद्यालय की। तो विश्वविद्यालय प्रथम विश्वविद्यालय की, तो रांची विश्वविद्यालय रांची हो जाएगा आपका, ठीक है? चलिए, आइए आगे और भी बात करते हैं हम लोग। जो भी बात कर रहे हैं, झारखंड में प्रथम की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, जब डिग्री कॉलेज की बात करेंगे, तो संत कोलंबस कॉलेज कहाँ पे? हजारीबाग में। वहीं प्रथम हिंदी समाचार पत्र की बात करेंगे, तो राष्ट्रभाषा हो जाएगा आपका। हिंदी मासिक पत्रिका की बात करेंगे, तो घरबंधु हो जाएगा। देखिए, जितनी भी है ना, सारे के सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? इसलिए स आप लोग एक्टिव हो जाइए। समझे ना? जब तक आप लोग एक्टिव नहीं होइएगा, आप लोग देख रहे हैं दिन-ब-दिन चौकीदार में जो कट ऑफ है ना, वो हाई होते जा रहा है। तो पढ़ने वाले लड़के ज़्यादा हैं, ठीक है? इसलिए आप भी थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र क्या हो जाएगा? डेली प्रेस। अगर फ़िल्म की बात करते हैं तो आक्रांत, है ना? एक बार मैंने पूछा कि प्रथम फ़िल्म क्या क्या थी? तो एक लड़का बोलता है पुष्पा 2। अरे भाई पुष्पा 2 नहीं हो जाएगा, ठीक है? मैंने क्या बोले, एक से एक महापुरुष भी बैठे हैं। चलिए आइए आगे बात करते हैं। नागपुरी फ़िल्म, तो प्रथम नागपुरी फ़िल्म जो थी वो सोना का नागपुर था, ठीक है? अगर हवाई अड्डा की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची हो जाएगा। संथाली फ़िल्म यानी प्रथम संथाली फ़िल्म की बात करेंगे तो मुख्य बहा हो जाएगा। हमें लगता है ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेंगे। प्रथम संथाली फ़िल्म क्या थी? मुख्य बहा, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं हम लोग। अगर चिकित्सा महाविद्यालय की बात करेंगे हम लोग यानी मेडिकल कॉलेज प्रथम तो राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय से रिम्स के नाम से भी जाना जाता है। कितने लोग रिम्स गए हैं? थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वहाँ की स्थिति के बारे में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि अभी हाल में ही में 1-2 दिन पहले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जिसे बड़बोले मंत्री भी बोल सकते हैं आप लोग, डॉक्टर इरफान अंसारी जी, है ना? बोलते बहुत ज़्यादा हैं, काम कुछ नहीं करते, है ना? तो उसने अभी नए रिम्स का प्रस्ताव रखा है, जो कि कांके में बनना है। बहुत सारा बजट भी बहुत अनाप-शनाप है, 1076 करोड़ के आस-पास उनका बजट है। तो मुझे उम्मीद है कि 1076 करोड़ जब आप खर्च कर रहे हो, तो एक बहुत शानदार हॉस्पिटल बन के सामने आना चाहिए, है ना? चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। हुँ। देखिए रेल मार्ग
रेल मार्ग की अगर बात करते हैं तो राजमहल से मुगल सराय तक पहली रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। अगर आयुर्वेदिक महाविद्यालय की बात करेंगे तो राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पे लोहरदगा में है। सब कुछ पहला की बात कर रहे हैं, प्रथम झारखंड में, ठीक है? अगर जैसे आदिवासी पद्मश्री है, तो झारखंड के प्रथम आदिवासी जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। क्या हो जाएगा? जुएल लकड़ा जी हो जाएँगे आपके। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला आदिवासी महिला हॉकी खिलाड़ी की बात करेंगे, तो सावित्री पूर्ति जी हो जाएँगी। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? विजय नीलमणि खलको, है ना? अगर विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी की बात करेंगे झारखंड के, तो दीप सेनगुप्ता जी हो जाएँगे। अगर महिला अंतर्राष्ट्रीय अंपायर की बात करेंगे, तो आसिफ लकड़ा जी हो जाएगी। और महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में खेला, निक्की प्रधान जी हो जाएगी, ठीक है? और वहीं महिला राज्यपाल की बात करेंगे, तो द्रौपदी मुर्मू जी, जो अभी वर्तमान में हमारे भारत के महामहिम राज्यपाल हैं, ठीक है? अगर महिला मंत्री की बात कर दें ना प्रथम, तो जोबा मांझी जी। जोबा मांझी वर्तमान में ना सिंहभूम लोकसभा सीट से रा सांसद बन चुके हैं, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो पहला टॉपिक था झारखंड में प्रथम वो समाप्त होता है ना? अब आइए दूसरे टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जिन्होंने अब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा उसे दबा दीजिएगा, ताकि हमारा आने वाला सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, है ना? देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, नोट्स तैयार करते हैं। एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है कि नहीं बनता आप ही लोग बता दीजिए। बनता है ना? तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अगला टॉपिक है झारखंड में सर्वाधिक बड़ा, छोटा, लंबा, ऊँचा, है ना? झारखंड में सर्वाधिक बड़ा क्या है, छोटा क्या है, लंबा क्या है, ऊँचा क्या है? यही 4 चीज़ तो होता ही है। देखते हैं, क्या है भाई बड़ा, लंबा, चौड़ा, छोटा? देखिए, सबसे बड़ा अगर संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। सबसे छोटा अगर संसदीय क्षेत्र की बात करेंगे चतरा हो जाएगा। अगर सबसे ऊँचा वाला जलप्रपात की बात करेंगे तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बूढ़ाघाघ जलप्रपात। देखिए, सबसे ऊँचा जलप्रपात तो बूढ़ाघाघ हो गया। अगर दूसरा पूछ लिया जाए तो आपका हुंडरू फॉल हो जाएगा जो कि रांची में है। ये बूढ़ाघाघ जो है ना, ये आपका लातेहार में है, ठीक है? कहाँ पे है आपका? लातेहार में। पेन थोड़ा मोटा चल रहा है, लिखने में दिक्कत हो रहा है ना? देखिए, सबसे बड़ा वन की बात करेंगे तो सारंडा हो जाएगा आपका, है ना? सारंडा कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम में है, वेस्ट सिंहभूम में है, ठीक है? देखिए, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं तो दामोदर नदी घाटी परियोजना हो जाएगी, ठीक है? अगर सबसे बड़ा हवाई अड्डा की बात करेंगे तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। जो भी बात कर रहे हैं झारखंड में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे बड़ी लोहे की खान क्या हो जाएगी? नौमुंडी कहाँ पे? वेस्ट सिंहभूम में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर की बात करेंगे तो बोकारो चिड़ियाघर हो जाएगा। सबसे बड़ा अजायब घर यानी बिगेस्ट म्यूजियम की बात करेंगे तो रांची में खेलगांव में है सबसे बड़ा म्यूजियम। आइए आगे बात करते हैं। जब मैं खाँसता हूँ तो मुझे केजरीवाल की याद आती है ना? वो खाँस-खाँस के पूरे दिल्ली को तबाह कर दिए। मैं ऐसा नहीं करूँगा, है ना? देखिए, अगला है कि सबसे बड़ी एल्युमीनियम इकाई की बात जब करते हैं तो मुड़ी में है, मुड़ी में हिंडाल्को नाम से कंपनी है, ठीक है? जब भी रांची आइएगा ना, तो रांची से पहले जो ट्रेन रुकती है, मुड़ी में रुकती है। स्टेशन के बगल में ही देखिएगा हिंडाल्को लिखा होगा ऊपर में, है ना? वही है मुड़ी में जो एल्युमीनियम इकाई है। अगर सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करेंगे तो आपका जमशेदपुर हो जाएगा और सबसे ठंडा स्थान की बात करेंगे तो आपका नेतरहाट हो जाएगा। ये नेतरहाट कहाँ पे है? नेतरहाट लातेहार में है, ठीक है? और जमशेदपुर जो है कौन से जिले में पड़ता है? तो ईस्ट सिंहभूम में पड़ता है। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा है ये। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। सबसे बड़ा अगर पठारी भाग की बात करेंगे तो रांची का पठार हो जाएगा। अगर सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी हो जाएगी। अगर सबसे गंदी नदी की बात करेंगे तो भी दामोदर नदी हो जाएगी, समझे? चलिए आइए आगे। सबसे ऊँचे स्थान पर विद्यालय अगर कहीं बना है तो नेतरहाट में बना है, ठीक है? जो नेतरहाट विद्यालय लातेहार में है वो बना है, ठीक है? आइए आगे है सबसे बड़ा अभयारण्य की बात करेंगे झारखंड का तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा आपका, है ना? आइए आगे बात करते हैं। देखिए सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल की बात करते हैं उत्तरी छोटानागपुर कितने जिले 7 जिले। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके संथाल परगना प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं। देखिए एक्टिव रहिए कमेंट में कंजूसी मत कीजिए जितना ज्यादा कमेंट ठीक है उतना ज्यादा चीजें आपके दिमाग में याद रहेगी है ना प्रतिभा आपके अंदर बहुत है उसको निकालिए तभी मतलब आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी टैलेंट है ना मैं बहुत जल्द आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ
दुमका चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु, है ना? बहुत मज़ा आएगा आपको। पहले इधर कंप्लीट करा लें, उसके बाद लेके आएँगे सेट। देखिए, सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला की बात करते हैं, तो पलामू हो जाएगा आपका। पलामू में 21 जिला है, सॉरी, सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला की बात करते हैं, पलामू जाएगा। पलामू जिला में 21 प्रखंड हैं, ठीक है? चलिए, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि दुमका जिले में, यानी आपके जिले में कुल कितने प्रखंड हैं? कमेंट करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। हम बार-बार बोल रहे हैं, ठीक है? आप कमेंट कीजिए, उससे थोड़ा-सा हमें एनर्जी मिलती है। हमें लगता है कि आप सभी बच्चे एक्टिव हैं, तो हमें दुगुना एक्टिव होना पड़ता है। ठीक है? आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। कोई नहीं, अगर रात दिन मेहनत करना पड़े, चौबीसों घंटा मेहनत करना पड़े, हम करेंगे। लेकिन आप जो है ना, अच्छे से मेहनत कीजिए, आप एक्टिव रहिए, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं। देखिए, क्या बोलते हैं कि हाँ, सर्वाधिक कोयला जो उत्पादन होता है आपका, कहाँ पे? झरिया, धनबाद में होता है, और कानाइट का सर्वाधिक भंडार जो है, वो आपका लिप्साबुर हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने देखा झारखंड में सबसे लंबा, बड़ा, छोटा जो भी होता है ऊँचा, सब कुछ देख लिया। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। देखिए, इतना शानदार पीडीएफ, इतने शानदार क्लास, वो भी फ्री में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, है ना? तो मैं जन कल्याण की भावनाओं से आप लोगों के समक्ष पढ़ाता हूँ, है ना? इसलिए आप थोड़ा-सा हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अब बात करेंगे हम लोग झारखंड के संदर्भ में, देश में प्रथम, बड़ा, छोटा, लंबा, ऊँचा, ठीक है? किसके संदर्भ में? झारखंड के संदर्भ में, ठीक है? देश में सबसे प्रथम क्या है, बड़ा क्या है, छोटा क्या है, लंबा क्या है, ऊँचा क्या है? कुछ भी बात करेंगे झारखंड से रिलेटेड रहेगा, लेकिन किस लेवल पे? कंट्री लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए आइए बात करते हैं। जैसे प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना है, किसकी? देश की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना, तो ये जो दामोदर घाट नदी घाटी परियोजना कहाँ पे है? झारखंड में है ना। इसलिए देश में झारखंड का कौन-सा ऐसा चीज़ है जो प्रथम है, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, ऊँचा है? उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना? समझे कि नहीं? देखिए, उसके बाद है प्रथम इस्पात कारखाना। प्रथम इस्पात कारखाना देश का क्या? हाँ, साकची, जमशेदपुर। देखिए, जमशेदपुर जो है ना, उसका पुराना नाम साकची था, है ना? ये अगला है, प्रथम उर्वरक कारखाना की बात करेंगे तो सिंदरी, कहाँ पे? धनबाद में है। अगर प्रथम लौह इस्पात के उद्योग की बात करेंगे हम लोग, तो टिस्को हो गया आपका, आज कहाँ पे? जमशेदपुर में है। अगर प्रथम कोल वासरी की बात करेंगे तो घाटो रामगढ़ में है। अभी हम पढ़ाएँगे आपको, इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको ज़रूर पढ़ाएँगे। आपको क्या बोलते हैं वहाँ पे, मिनरल से रिलेटेड भी हम क्लास करवाएँगे, ठीक है? आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे तो पैसा माँग नहीं रहा हूँ, ठीक है? मैं आपसे बस थोड़ा सपोर्ट माँग रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके कमेंट कीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए आपसे, और आप पढ़िए मन लगा के, है ना? देखिए, अगला है कि जैविक खेती प्रारंभ करने वाला प्रथम राज्य पूरे देश स्तर में तो झारखंड है। अगर बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य की बात करेंगे, तो वो भी आपका झारखंड हो जाएगा। अगर आधुनिक रूप से लोह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास किसने किया, तो झरिया, धनबाद में किया गया, है ना? आइए आगे कुछ और फैक्ट है, देखते हैं। विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय अगर कोई है, तो वो है जे.आर.डी. रतन टाटा। अगर भारत रत्न पाने वाला प्रथम उद्योगपति की बात करेंगे, तो वो भी जे.आर.डी. रतन टाटा जी हैं। अगर ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली हॉकी टीम के कप्तान की बात करेंगे, तो आपका जयपाल सिंह हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? जयपाल सिंह। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी, तो आपके तिलका मांझी जी हो जाएँगे, ठीक है? चलिए आइए आगे और भी बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, प्रथम महिला रेल चालक की जब बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी, जो आदिवासी थी, ठीक है? सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना की बात करेंगे, तो गोमिया हो जाएगा, कहाँ पे? बोकारो में है। सबसे सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य की बात करेंगे, झारखंड हो जाएगा। और ई-लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य की बात करेंगे, आपका झारखंड हो जाएगा। वहीं तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना अगर कहीं है, तो वो घाटशिला में है आपका। घाटशिला कहाँ पे है? तो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। मैं ईएस लिख रहा हूँ, यानी ईस्ट सिंहभूम हो गया आपका, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सबसे बड़ा धार्मिक मेला की बात करेंगे, तो श्रावणी मेला बैजनाथ धाम देवघर में है, ठीक है? अभी तो महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में 1 बार होता है। वहाँ आप देखिएगा कि किस प्रकार से हमारे भारतीय साधु संतों का जमावड़ा लगा है, ठीक है? ऐसा जो दृश्य होता है, ऐसा जो नज़ारा होता है, वो 12 साल में 1 बार देखने को मिलता है।
तो आप भी महाकुंभ जाइए, मेले का आनंद उठाइए, है ना? अगर मौका मिले तो। आइए आगे बात करते हैं कि हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति कौन थे? फादर कामिल मुल्की जी थे। आइए अगला है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला की बात करेंगे तो प्रेमलता अग्रवाल 48 की एज में भी एवरेस्ट पर चढ़ गए, है ना? तो उनकी फिटनेस की में ठीक है, या उनकी जो जज़्बा है, वो हम युवाओं के लिए एक मिसाल कायम करती है, ठीक है? देखिए आगे कि कैदियों को परिजनों से मुलाकात कराने हेतु स्थापित प्रथम ही मुलाकात केंद्र की बात जब करते हैं तो वो है प्रज्ञा केंद्र धनबाद से यहीं से स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, अगला है कि रोबोटिक आर प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल रिनपास रांची में। कितने बच्चे रिनपास रांची गए हैं? थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, है ना? आइए आगे बात करते हैं कि अफ्रीकन मूल का शेर या शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर तो टाटा जूलॉजिकल गार्डन कहाँ पे? जमशेदपुर, ठीक है। तो ये जो देश स्तर पर जो सबसे प्रथम बड़ा, लंबा, छोटा था वो समाप्त हो गई, ठीक है। आइए बात करेंगे एशिया में प्रथम बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा किसके संदर्भ में? झारखंड के संदर्भ में। यानी झारखंड में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो एशिया के स्तर पर बड़ा है, लंबा है, छोटा है, ऊंचा है, प्रथम है, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला है कि सबसे बड़ी लोहे की खान, पूरे एशिया में अगर सबसे बड़ा लोहे की खान कहीं पे है, तो नोवा मुंडी में है। नोवा मुंडी पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। सबसे बड़ा कोलवासरी की बात करेंगे तो करगली हो जाएगा आपका, बोकारो में है, ठीक है। अगर प्रथम मीथेन गैस कुआँ की बात कर ले हम लोग, तो क्या हो जाएगा? यानी एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआँ की बात कर रहे हैं, पर्वतपुर कहाँ पे? बोकारो में। अरे समझे? है ना? हाँ, ये वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे हम लोग। देखिए वर्ल्ड लेवल पे भी यानी विश्व में प्रथम बड़ा, छोटा, लंबा, ऊँचा किसके संदर्भ में? झारखंड के संदर्भ में। यानी कुछ भी बात करेंगे, बातें होगी विश्व की, लेकिन चीज़ें कहाँ पे होगी? झारखंड में। देख रहे हैं हमारे झारखंड का कमाल, है ना? तो आइए बात करते हैं। देखिए बाघ की पहली गणना पूरे वर्ल्ड लेवल पे कहाँ पे की गई? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में की गई। अगर सबसे बड़ा लाह निर्यात केंद्र की बात करेंगे तो टोरी लातेहार में है। अगर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट की बात करेंगे तो विजय नीलमणि खलखोजी हो जाएगी। है ना? दुमका वालों थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए, है ना? और थोड़ा-सा और ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मेरा यही प्रयास है इस बार कि जो आपके ज़िले में 652 सीट की चौकीदार बहाली निकलने वाली है, ठीक है? तो उसमें से कम 400 स्टूडेंट जो है ना हमारे जीसी एक्सपर्ट अकेडमी से, ठीक है? सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि हमने जिस स्तर पर प्रयास, ठीक है, कर रहे हैं और थोड़ा-सा आप भी अगर जोर लगाइएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं, ठीक है? देखिए बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, तो देखिए दिए गए हमारे इस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं 7547827450। कमेंट में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर आप अपना नंबर दीजिए, आपसे जुड़े कैसे? देखिए 75 47 82 74 85 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग को कोई भी समस्या हो, ठीक है? कोई सवाल पूछनी हो, आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? चलिए आइए आगे बात करते हैं। सर्वाधिक लोह भंडार वाला क्षेत्र सिंहभूम है, ठीक है? वहीं पे आईवीएस प्ले पुरस्कार पाने वाला पहला क्रिकेटर कोई है तो आपका झारखंड की आन बान शान कौन है? एम एस धोनी जी, है ना? आइए थोड़ी-सी और भी बातें करते हैं कि सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला, जितने भी महाद्वीप हैं, सबकी सर्वोच्च चोटी का आरोहण कर बैठी है। जहाँ प्रथम महिला पूरे वर्ल्ड की अगर कोई है तो हमारी झारखंड की सिरनी है। कौन? प्रेमलता अग्रवाल जी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं कि फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन यानी अमेरिका में ये एसोसिएशन है, उसकी प्रथम महिला प्रेसिडेंट जो है, वो झारखंड से बनी, रीता सिंह बनी, ठीक है। तो इस ये हम लोग देखे वर्ल्ड स्तर पर। आइए कुछ और भी चीज़ें देखेंगे हम लोग, कुछ और भी बात करेंगे यहाँ पे। प्रथम स्थलों सॉरी क्या है यहाँ पे? देखते हैं। देखिए झारखंड के कुछ प्रमुख स्थल के उपनाम हैं और उसके कुछ नए नाम हैं, ठीक है? उपनाम भी है, कुछ के नए नाम भी हैं। आइए पहले उपनाम जानते हैं, फिर नए नाम जानेंगे। देखिए, एक साइड है आपका निकनेम यानी उपनाम, दूसरा साइड है स्थान या फिर प्लेस। पहला है कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका? जमशेदपुर। अगर भारत की अब राजधानी की बात करेंगे तो कोडरमा हो जाएगा आपका। अगर भारत का स्विट्जरलैंड की बात करेंगे तो छोटा नागपुर हो जाएगा आपका। अगर भारत का रूड़ की बात करेंगे तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा आपका। अगर झारखंड का शिमला की बात करेंगे तो रांची हो जाएगा आपका। अगर भारत का शेफील्ड की बात करेंगे तो भिंडरा बोकारो हो जाएगा। है ना?
देखिए आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन करना, है ना? चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे बात करते हैं कि झारखंड असली महादेव किसे कहा जाता है? तो बैद्यनाथ धाम देवघर को कहा जाता है। वहीं अगर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी की बात आती है तो देवघर को कहेंगे। अगर झारखंड की औद्योगिक राजधानी की बात आती है तो किसे कहेंगे? जमशेदपुर। अगर झारखंड की वित्तीय राजधानी की बात आती है, क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम। बहुत सारा आप यूरेनियम देखिए, तांबा देखिए, बहुत सारे धातु देखिए, सब के सब कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं। झारखंड का खजाना की बात करते हैं हम लोग, किसके बारे में? झारखंड की खजाना के बारे में बात करेंगे। छोटानागपुर का पठार को झारखंड का खजाना कहा जाता है। वहीं छोटानागपुर की हल्दी घाटी किसे कोराम्बे गुमला को कहा जाता है। छोटानागपुर की रानी की बात करेंगे तो नेतरहाट हो जाएगा। वहीं छोटानागपुर का या फिर झारखंड का प्रवेश द्वार की बात करेंगे तो आपका चतरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए और भी कुछ बातें हैं। अगर बंगाल की राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजमहल। अगर बंगाल का प्रवेश द्वार का बात करेंगे तो तेलियागढ़ का किला जो कि साहिबगंज में स्थित है। अगर बंगाल का शौक की बात करेंगे तो दामोदर नदी हो जाएगा। अगर खदानों का शहर की बात करेंगे तो धनबाद हो जाएगा, जहाँ सिर्फ कोयले ही कोयले पाए जाते हैं। है ना? पढ़ने में मजा आ रहा है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगे ना कि सर आपको थोड़ी और सुधार करनी चाहिए पढ़ाने में, आपको ऐसा पढ़ाना चाहिए, आपको वैसा पढ़ाना चाहिए, तो आप अपनी राय हमें, ठीक है, हम कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें भी आप दे सकते हैं। किसी को लगे कि सर आपको निजी राय देनी है तो आप व्हाट्सएप में हमें मैसेज कीजिए। अगर किन्हीं को लगे कि सर सार्वजनिक राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अपना राय जरूर दीजिएगा कि हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा है? क्या इसमें और सुधार की आवश्यकता है? देखिए, अगर मंदिरों का शहर की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देवघर। अगर मंदिर शहीदों का नगर की बात कर बैठे तो रांची हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर हजारबागों का शहर के नाम जा मतलब क्या किसे कहा जाता है? हजारीबाग को। अगर झरनों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल, तो रांची हो जाएगा। अगर मंदिरों का गाँव की बात करेंगे तो आपका मलुटी हो जाएगा। आपके ही जिले में है मलुटी, दुमका जिले में। ठीक है? थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग दुमका वालों कि मलुटी दुमका के किस प्रखंड में स्थित है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं हम लोग हल्दी घाटी मंदिर की बारे में बात करेंगे। देखिए जो हल्दी घाटी मंदिर है ना, हल्दी घाटी मंदिर किसे कहा जाता है? वासुदेव राय मंदिर गुमला में स्थित है। ठीक है, इसे हल्दी घाटी मंदिर कहते हैं। वहीं पे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा किसे दी जाती है? बुंडू में हो गया आपका सूर्य मंदिर। बुंडू कहाँ पे? रांची में है। उसे पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है। अगर कारखानों का शहर की बात करेंगे हम लोग तो जमशेदपुर हो जाएगा, जहाँ पे कारखाना ही कारखाना है। समझे? चलिए आइए आगे बात करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखिएगा आप पे गांव में बसा शहर। गाँव में बसा शहर क्या हो जाएगा आपका? मैकलुस्कीगंज हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि एक तरीके से हम लोग वो बोल सकते हैं मिनी लंदन, या फिर बोल सकते हैं एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंग्लो इंडियन यहाँ पे रहते हैं, ठीक है? आइए अगला टॉपिक वही है कि विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम अगर वर्ल्ड के लेवल में बात कर लिया जाए तो मैकलुस्की ग्राम हो जाएगा। कारखानों का कारखाना अगर कोई है तो आपका एचईसी है, ये एचईसी हटिया में है। हटिया आपका कहाँ पे है? रांची में है, ठीक है? अगर इस्पात नगरी की बात करेंगे तो जमशेदपुर हो जाएगा। अगर अबरक नगरी की बात करेंगे तो आपका कोडरमा हो जाएगा। अगर कोयला नगरी की बात करेंगे आपका धनबाद हो जाएगा। है ना? सबके सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आइए आगे बात करते हैं। झारखंड की अगर कोयला राजधानी की बात करेंगे हम लोग तो धनबाद हो जाएगा, ठीक है? अगर खेल नगरी की बात करेंगे तो जमशेदपुर हो जाएँगे। अभी वहाँ पे रणजी का मैच चल रहा है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, ठीक है? जमशेदपुर का जो किनन स्टेडियम है ना वहाँ पे। देखिए मॉडरिश पैराडाइज की बात करेंगे तो मॉडरिश पैराडाइज रांची को कहा जाता है। अगर पंडे पुजारियों की नगरी कहेंगे तो बासुकीनाथ दुमका को कहा जाता है पंडे पुजारियों की नगरी। अगर 700 पहाड़ियों के घर की बात करेंगे हम लोग तो सारंडा को कहा जाता है। अगर सूर्योदय सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल की बात करेंगे तो नेतरहाट को कहा जाता है। देखिए अगर सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सनसेट और सनराइज का अगर आपको माने दर्शन करना है, शानदार व्यू देखना है तो आप नेतरहाट चले जाइए। भाई नेतरहाट है कहाँ पे? ये लातेहार में स्थित है। कहाँ पे? लातेहार में। है ना? अगर बात करते हैं पहाड़ों की मल्लिका सॉरी पहाड़ियों की मल्लिका की तो वो भी आपका नेतरहाट हो जाएगा। अगर प्रकृति का हृदय हृदय यानी नेचर हाट की बात करेंगे तो ये नेतरहाट हो जाएगा। अगर बांस का बाजार की बात करेंगे तो आपका नेतरहाट ही हो जाएगा। ठीक है? इतनी सारी चीजें नेतरहाट के बारे में है। आइए कुछ और भी बात करते हैं हम लोग। किसके बारे में बात करेंगे? प्रमुख व्यक्ति के उपनाम के बारे में बात करेंगे। देखिए उपनाम जो है ना
बहुत सारे महापुरुष हैं, व्यक्ति हैं झारखंड से, जिनके कुछ अलग-अलग निकनेम भी हैं नाम के साथ। आगे उनको देखते हैं, जैसे कि उपनाम है यहाँ पे व्यक्ति है। ठीक है? पहला है धरती आबा, यानी विश्व पिता का अवतार। किसे कहा जाता है? जैसे ही धरती आबा आप नाम सुने या फिर विश्व पिता का अवतार, क्या हो जाएगा? भगवान बिरसा मुंडा हो जाएगा। ठीक है? आगे बात करते हैं मरांगम के या फिर मुंडा राजा। मैंने बहुत बार बताया आपको कि मरांगम के हो या मुंडा राजा, किसे कहेंगे? अरे बताइए, जयपाल सिंह को। ठीक है? दिसम गुरु या गुरुजी, किसे कहेंगे? शिबू सोरेन जी को। ठीक है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। देखिए, जिन्होंने ना अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर ले। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना? और वीडियो को शेयर करते रहिएगा, जिस माध्यम से हो सके, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कोई ग्रुप हो, हर जगह शेयर कीजिए, है ना? चलिए आइए, थोड़ा-सा सपोर्ट कीजिए आप लोगों में। देखिए, बात करते हैं माही की, तो माही जो है, वो महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। धोनी का निकनेम माही है। वहीं अगर छोटानागपुर केसरी की बात करेंगे, हमने पिछले वीडियो में देखा, किसे कहेंगे? रामनारायण सिंह को कहेंगे। छोटानागपुर केसरी महात्मा गांधी जी ने कहा है रामनारायण सिंह को। ठीक है, अगर आदि विद्रोही की बात करेंगे, तो कौन से हो जाएँगे आपके? तिलका मांझी। अगर नागवंश का आदि पुरुष की बात करेंगे, तो फनी मुकुट राय को कहा जाता है। अगर प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेट की बात करेंगे, तो मुकुंद नायक जी हो जाएँगे आपके, ठीक है? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते हैं। हल्दर, हल्दर किसे कहेंगे? हवलदारी राम गुप्त को कहेंगे, ठीक है? बाबा जी की बात करते हैं तो भागीरथ मान जी हो जाएगा आपका। लाल बाबा की बात करते हैं तो लाल हेम्ब्रम हो जाएँगे। किशोर साहब की बात करते हैं तो विल्किंसन जी हो जाएँगे। लिविन साहब की बात करते हैं तो फादर लिवेंस हो जाएँगे, ठीक है? वहीं अगर संथालों का देवदूत की बात किया जाए तो आपका डॉक्टर एंड्रयू कैम्पबेल हो जाएँगे, है ना? आइए आगे और भी चीज़ें हैं। थोड़ा स्पीड चलता हूँ, इसलिए स्पीड चलता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ाना चाहिए? या फिर मेरी जो पढ़ाने का तरीका है वो ऐसे ही अच्छा है? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, है ना? क्योंकि आपकी राय हमारे लिए, ठीक है, बहुत मायने रखती है ना? देखिए, झारखंडी सुल्तान की बारे में जब बात करेंगे तो आदिल शाह द्वित हो जाएँगे, फिर आदिल खान द्वित को झारखंडी सुल्तान कहते हैं। वहीं हरि बाबा जो उपनाम है किसका है? दुकाहो को हरि बाबा कहा जाता है। वहीं राधा कृष्ण जी जो लेखक हैं बहुत बड़े, उन्हें लाल बाबू कहा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? उनका उपनाम क्या है? लाल बाबू। अगर अब सिर्फ बाबू की बात करेंगे, तो बाबू आजकल ना बाबू ट्रेंड में है। ठीक है? तो बाबू मतलब आप बहुत सारे बच्चे-बच्चियाँ ये समझ रहे होंगे कि मेरा बाबू, अरे आपका बाबू नहीं है, ठीक है? वो सोना बाबू नहीं है यहाँ पे। बाबू जो है ना वो विनोद बिहारी महतो का कहा जाता है। थोड़ा सोना बाबू वाले सावधान हो जाएँ, है ना? आजकल सोना बाबू जो है ना, वो स्टार्टिंग में मज़ा आता है, लेकिन धीरे-धीरे समय बीतने के साथ एक सज़ा बन जाता है ना? इसलिए जो इस ग ठीक है, रोग से ग्रसित नहीं है, ठीक है? मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस रोग का यानी इस प्रेम रोग का शिकार ना बनें, ठीक है? और जो इस रोग से ग्रसित हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि जैसे भी हो सके आप धीरे-धीरे इससे साइड निकलें और अपने करियर पर फ़ोकस कीजिएगा। अगर करियर सही से बना तो सारे सोना बाबू एक हो जाएँगे, अगर करियर नहीं बना तो आजकल जानते ही हैं, ठीक है? शादी-ब्याह का सीज़न चल रहा है, कोई और ब्याह के ले जाएगा, है ना? तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। है ना? देखिए, बाबू की जब बात करेंगे तो बाबू किसे कहा जाता है? विनोद बिहारी महतो को। चाचा की बात करते हैं, चाचा बसंत कुमार तिर्की को चाचा के उपनाम से जाना जाता है। वहीं अगर नेचुरल लीडर की जब बात आती है, तो नेचुरल लीडर किसे कहेंगे हम लोग? कुमार की नृपेंद्र नाथ सहदेव को नेचुरल लीडर के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हजारीबाग का जतिन वाघा की बात करते हैं, तो राम विनोद सिंह जी हो जाएँगे। अगर भारत में नागरिक उड्डयन का जन्मदाता की बात करेंगे तो आपका जेआरडी टाटा जी हो जाएँगे, ठीक है? अगर झारखंड आंदोलन का जन्मदाता की बात करेंगे तो आपका जे बार्थोलोमन, हमने पिछले वीडियो में जे बार्थोलोमन के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया, है ना? बताया कि नहीं बताया? बताया ना? अरे याद थोड़ा रखा कीजिए आप लोग, भूल जाते हो तुरंत। देखिए, संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? अगर संथाली साहित्य का भारतेंदु की बात आती है, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। डोमन साहू समीर जी को संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। समझे? आइए आगे बात करते हैं। कुछ और भी उपनाम हैं जैसे कि सिस्टर निर्मला किसे कहा जाता है? कुसुम जोशी को। अगर बड़ी दादी की बात करेंगे तो सरोजा अय्यर हो जाएगी। अगर झारखंड का जल पुरुष की बात करेंगे तो सिमोन उरांव जी हो जाएँगे। अगर लेडी टार्ज़न की बात कर बैठे हम लोग तो क्या हो जाएगा? अरे बताइए, जमुना टुडू। लेडी टार्ज़न किसे कहेंगे? जमुना टुडू जी को कहेंगे।
ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं इस क्रम में हम लोग। तो ये जो उपनाम था, निकनेम था, वो समाप्त हो गए। अब आइए कुछ ऐसे स्थल के बारे में जानेंगे जिनके कुछ पुराने नाम थे, लेकिन वर्तमान में उसके कुछ नए नाम हैं। है ना? देखिए, एक साइड है नया नाम, एक साइड है पुराना नाम। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में इसको। देखिए, जो छोटा नागपुर जिसे कहा जाता था अभी वर्तमान में, उसका पुराना नाम क्या है? पुंड या पुंड्र कहा जाता था पहले उसको। संथाल परगना, ठीक है, उसका पुराना नाम की बात करेंगे तो नरीखंड कहा जाता था या फिर जंगल तराई का क्षेत्र कहा जाता। रांची जो है ना, जो झारखंड की राजधानी है, उसे विल्किंसनगंज भी कहा जाता था, उसे किशुनपुर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, रांची को। पलामू की बात करते हैं, तो पलामू को पलाऊन कहा जाता था या फिर पालून कहा जाता था, ठीक है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए, डाल्टनगंज की जब बात आती है, देखिए डाल्टनगंज को पहले ना हम प्राचीन नाम से स्टार्ट करते हैं। बीड़ाबाग जो एक जगह था, बीड़ाबाग को पहले डाल्टनगंज कहा जाने लगा। मतलब बाद में बीड़ाबाग से बन गया डाल्टनगंज और ये डाल्टनगंज को अभी वर्तमान में मेदिनीनगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेदिनीनगर के नाम से, ठीक है? बात करते हैं जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर को साकची पहले कहा जाता था। इसका प्राचीन नाम क्या था? साकची। वहीं अगर बैद्यनाथ धाम की बात करेंगे तो इसका प्राचीन नाम बैजनाथ मठ हो जाएँगे। बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो का प्राचीन नाम क्या है? माराफाड़ी। अगर मलुटी की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मलुटी को क्या कहा जाता था पहले? गुप्तकाशी। मराक्षी नदी है जो त्रिकुट पहाड़ से निकलती है, क्या कहा जाता था? मोरंगी नदी कहा जाता था। चलिए आइए आगे बात करते हैं हम लोग। किरण स्टेडियम जो जमशेदपुर में है, उसे पहले टेम्पल ग्राउंड के नाम से जाना जाता था। वहीं पे जो टिस्को था पहले, अभी वर्तमान में टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। ठीक है? अरे समझे? चलिए आइए अब आगे बढ़े हम लोग। अ, देखिए झारखंड में ना संचालित कुछ प्रमुख ऑपरेशन भी हैं, ठीक है? जिनके बारे में हम लोग को देखनी है। माने ऑपरेशन डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, विभिन्न-विभिन्न अभियान के लिए, विभिन्न उद्देश्यों के लिए ये ऑपरेशन चलाया जाता है। आप लोग डॉक्टर वाला चीर-फाड़ का ऑपरेशन मत समझ लीजिएगा, है ना? चलिए आइए, मैं इसलिए पहले बता देता हूँ कि बहुत सारे लड़के आजकल माने क्या बोले रील देख-देख के जो है ना, कुछ एक्स्ट्रा लेवल पे पहुँच चुके हैं, है ना? मार रील में ये दिखाता, वो दिखाता, अरे भाई पढ़ लीजिए थोड़ा-सा, है ना? देखिए ऑपरेशन का नाम इस एक साइड उद्देश्य है आपका, ठीक है? पहला है ऑपरेशन ग्रीन हंट। देखिए ऑपरेशन ग्रीन हंट नाम से क्या लग रहा है कि नक्सलवाद के विरुद्ध, ठीक है, 2009 में संचालित अभियान था ऑपरेशन ग्रीन हंट। अगर ऑपरेशन जंगल की बात करेंगे तो ये भी नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया था। देखिए झारखंड में ना ज्यादातर जो अभियान चलाए जाते हैं वो नक्सली के खिलाफ चलाए जाते हैं, ठीक है? तो ऑपरेशन जंगल भी जो है ना गढ़वा जिले में संचालित नक्सल विरोधी अभियान था। वहीं अगर ऑपरेशन अग्निदूत की बात करेंगे तो पलामू और आसपास के क्षेत्रों में संचालित क्या था? नक्सल विरोधी अभियान था ये भी। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। अगर आगे बात करेंगे ऑपरेशन जाल की बात करते हैं तो ये मई 2013 में लातेहार के जंगलों में है ना नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया था। अगर ऑपरेशन खोज की भी बात करते हैं जिसे भी 2013 में लातेहार जिला में नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया था। ठीक है? ऑपरेशन खोज। अगर ऑपरेशन सामना की बात करेंगे हम लोग, किसके बारे में बात करें ऑपरेशन सामना की, तो इसको पलामू और लातेहार क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया था। अगर ऑपरेशन एनाकोंडा की बात करेंगे तो इसको सारंडा जंगल में है ना, जो नक्सली रहते हैं उसके विरुद्ध अभियान चलाया गया था। ठीक है? ये रिपीट हो गया 2 बार। चलिए आइए आगे बात करते हैं। रिपीट नहीं हो गया, ऑपरेशन एनाकोंडा को 2 फेज़ में चलाया गया था, 1 और पार्ट 2 दोनों एक ही जगह होगा, सारंडा जंगल में जो नक्सली थे उसके विरुद्ध चलाया गया था। आगे बात करते हैं ऑपरेशन नई दिशा। ऑपरेशन नई दिशा जो होती है ना, जितने भी नक्सली है ना उसको मुख्य धारा में जोड़ने हेतु एक अभियान चलाया गया था, जिसका नाम ऑपरेशन नई दिशा रखा गया। ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। एक है ऑपरेशन कॉम्ब। क्या है ऑपरेशन कॉम्ब? तो ऑपरेशन कॉम्ब जो है ना वो धनबाद के रेलवे स्टेशन पर डकैती रोकने हेतु एक संचालित अभियान था ऑपरेशन कॉम्ब। बहुत सारे रेलवे स्टेशन में डकैती हो जाता है। डकैती क्या होता है? आप गए रेलवे स्टेशन अकेले बैठे हो, आया 3-4 आदमी, ठीक है? चाकू-छुरा जो भी होता है वो दिखा के आपसे लूट-पाट खसोट कर लिया, कुछ पैसा रहा, कुछ फ़ोन रहा, नहीं दिए मारवा किया, है ना? तो थोड़ा-सा जब स्टेशन जाइएगा नया-नया जगह में, तो कहीं अकेले बैठने से गुरेज़ कीजिएगा, बचिएगा। जहाँ भीड़-भाड़ रहेगा ना आप लोग वहीं बैठिएगा, है ना? चलिए, कहावत है ना सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझे? तो इसका शिकार नहीं होना है, थोड़ा होशियारी दिखाना है। चलिए आइए आगे बात करते हैं ऑपरेशन जस्टिस की। तो मज़दूर की न्यूनतम मज़दूरी सुनिश्चित कराने हेतु ये संचलित संचालित अभियान था, ऑपरेशन जस्टिस। ठीक है? आइए और भी कुछ है, ऑपरेशन टोडरमल। आपने टोडरमल का नाम तो सुना होगा, वो भूमि सुधार के लिए फ़ेमस है, ठीक है? तो भूमि वितरण हेतु संचालित अभियान चलाया गया था ऑपरेशन टोडरमल। ये एक और है ऑपरेशन वरुण।
तो पेयजल की समस्या के समाधान हेतु संचालित अभियान तो ऑपरेशन वरुण। इनमें से किन्हीं का नाम तो वरुण नहीं ना है? अगर है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा भाई। कितने सौभाग्यशाली आपका नाम है कि आपके नाम से एक ऑपरेशन चला दिया गया। ठीक है, चलिए आइए ऑपरेशन ऑपरेशन धनवंतरी की जब बात करेंगे तो नकली दवाओं पर प्रतिबंध हेतु संचालित अभियान चलाया गया। ऑपरेशन धनवंतरी। अगर ऑपरेशन मुस्कान के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो लापता बच्चों को ढूंढने एवं इनकी संख्या में कमी लाने हेतु यह अभियान सीआईडी के द्वारा चलाया गया था, ऑपरेशन मुस्कान। देखिए, जिस महापुरुष ने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर ले। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो, सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, इतनी व्यवस्थित तरीके से, है ना, कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा, है ना। मैं जन कल्याण की भावनाओं से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना मेरे लिए। थोड़ा सा आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आइए कुछ फुल फॉर्म भी देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर फुल फॉर्म सवाल रहते ही रहते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है ना, यहाँ पे बहुत सारे फुल फॉर्म है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, हम उसी को देखेंगे। पहला आइडा। देखिए, आइडा, बाइडा, रियाडा, स्पाइडा 4 होते हैं ये। अभी सब आएँगे यहाँ पे। आइडा का जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? अगर आईसू की बात करेंगे अगला, तो और झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ठीक है? चलिए, जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे। एक आर्या के बारे में बात करते हैं। तो आर्या का क्या होता है? अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। आइए, आगे बात करते हैं। देखिए, बियाडा आ गया ना यहाँ पे। बियाडा की जब बात करेंगे तो बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैंपा की, जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में बात करेंगे। मैं पहले बार आपको बता दे रहा हूँ। कैंपा का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ठीक है। डीवीसी की बात करते हैं तो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। देखिए, एग्जाम में ना इसका हिंदी पूछा जाता है। मैं यहाँ इंग्लिश इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग हिंदी ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है? गूगल में सर्च मारिएगा कैंपा का फुल फॉर्म क्या होता है, आ जाएगा हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों मीडियम में इतना इतना सारा फुल फॉर्म लिख पाना पॉसिबल तो नहीं ना है। पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो चीज़ें सुगमता पूर्वक हो जाए, आदमी उसी को करना चाहता है। थोड़ा आप भी तो मेहनत कीजिए ना। आइए बात करते हैं, एचईसी की बात कर लेते हैं, जो कि हटिया में है, अभी पढ़े हम लोग। तो हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है, एचईसी का फुल फॉर्म, ठीक है? आइए एक जैक के बारे में बात करेंगे। ये वही जैक है जिसका गठन 9 अगस्त 1995 को किया गया था, जिसके अध्यक्ष शिबू सोरेन जी थे और उपाध्यक्ष आपके सूरज मंडल जी थे। तो जैक का फुल फॉर्म जो है वो झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल हो जाएगा। अगर जेएससी जैक की बात करेंगे तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल हो जाएगा। ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा-सा आगे आते हैं। बात करते हैं जिडको की। देखिए, जिडको जो है ना, यहाँ पे 24 नंबर जिडको। जिडको का फुल फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। अगर जिनफ्रा की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो जाएगी आपका। ठीक है? और भी कुछ चीजें हैं, जैसे जेएमएम है, तो जेएमएम का सबको जानता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है? जोहार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। अगर बात करते हैं जरेडा की, तो जरेडा क्या हो जाएगा? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है? आइए कुछ और भी फुल फॉर्म है, उसके बारे में बात करेंगे। जेएससी की बारे में बात करते हैं, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन। अगर जेएसएलपीएस की बात करेंगे, बहुत सारे लोग जेएसएलपीएस में भी जॉब कर रहे होंगे। कितने ऐसे लड़के हैं जो जेएसएलपीएस में जॉब कर रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं? थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है? देखिए, जेएसएलपीएस का क्या होता है? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी होता है, ठीक है? चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई। कुछ और भी है। देखिए, एक था जेवीएम, जो अब अस्तित्व में नहीं है। माननीय बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी थी जेवीएम, झारखंड विकास मोर्चा, समझे? बहुत सारे लोगों ने जेवीएम को भी वोट दिया होगा। हमने भी भाई एक बार दिया था। ठीक है? देखिए, आइए आगे बात करते हैं। बात करते हैं पैसा का। मैं पैसा अधिनियम के बारे में भी आपको पढ़ाऊँगा पूरे डिटेल से, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आएँगे। ठीक है? पैसा का जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज़। देखिए, रियाडा आ गया आपका, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, आपका यहाँ पे स्पाइडा आया। स्पाइडा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। टेल्को की जब बात करेंगे, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी हो जाएगा। टिस्को की जब बात करेंगे तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी हो जाएगा। टीआरआई की जब बात करेंगे, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ठीक है? और एक्सआईएसएस के बारे में आपको पढ़ा चुका हूँ, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज। इस प्रकार से जो मिसलेनियस की क्लास है वो यहाँ पे समाप्त होती है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी दुमका वासियों का मेरी ओर से जोहार।